नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हमने पहला अध्याय समाप्त किया जिसमें अर्जुन का विषाद के बारे में आत्मविचार किया। पहले अध्याय का प्रकरण दूसरे अध्याय की ओर ले जाता है। अर्जुन के विषाद ने उसे आत्मविचार की ओर प्रेरित किया। विषाद किसी व्यक्ति को आत्मविचार, पलायन या आत्महत्या तक भी प्रेरित कर सकता है। अर्जुन के लिए यह आत्मविचार का मार्ग बना। कदाचित भगवान ही उसे इस मोड़ पर ले आए थे, अन्यथा हमें गीता की प्राप्ति नहीं होती। अब हम शुरू करेंगे गीता का दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपया विशिष्टं श्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तथा इस प्रकार कृपया आविष्टम, करुणा से अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, व्याकुल तथा आंखों से भरे नेत्र युक्त, विषीदंतम शोक युक्त, तम उस अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने इदम यह वाक्यम वाक्य कहा। उवाच तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णः कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से व्याप्त, व्याकुल तथा आंसुओं से भरे नेत्र युक्त एवं शोक युक्त उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा। यहाँ पर अन्य पुरुष के उपयोग से यह उद्योतित किया जा रहा है कि संजय धृतराष्ट्र से युद्धों की घटनाओं का वर्णन कर रहा है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद सदा प्रथम तथा द्वितीय पुरुष में ही है। अब तक सहिष्णुता के साथ भगवान ने अर्जुन की सभी बातें सुनी। दुखग्रस्त जनों की गाथा को शांति पूर्वक सुनने से सुनाने वाले का मन शांत होता है। एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ऐसा कहता है, ऐसा ही करता है। वह बहुत कम बोलता है, सही समय पर सर हिलाते हुए केवल रोगी की बातें सुनता रहता है। आम लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें सुनना नहीं आता। पूरी बात सुनने से पहले ही वह उपदेश देने लग जाते हैं। पर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया।
वह बहुत देर तक सुनते रहे। पहले अध्याय में उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल सुनते ही रहे। अब अर्जुन धनुष तथा बाण रख कर रथ पे चुपचाप बैठ गया। तब श्री कृष्ण ने बोलना उचित समझा। मधुसूदन शब्द में मधु का अर्थ अहंकार के रूप में भी देखा जा सकता है। शहद को मधु कहते हैं, जो मीठा होने के कारण सबको प्रिय है। अहंकार भी सभी को प्रिय है। हर कोई उसे बढ़ावा देना चाहता है, कोई उसे त्यागना नहीं चाहता। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, मधु नामक एक असुर का वध करने के कारण श्री कृष्ण भगवान को मधुसूदन भी कहते हैं। अहंकार भी एक असुर की तरह ही है, जिसकी कृपा से इसका नाश हो, वही मधुसूदन है। अर्जुन करुणा और सहानुभूति से अभिभूत हो गया था। अपने आप को उसने इसी परिस्थिति के वश में आने दिया, इसीलिए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कर्तव्यबद्ध होने के कारण उसका मन में करुणा के साथ साथ एक संघर्ष भी चल रहा था। अपने हाथों से होने वाले गुरुजनों तथा संबंधियों के नाश की कल्पना ने उसे भ्रमित कर दिया था। वह एक अनुशासन युक्त व्यक्ति था, इसीलिए अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए उसने अश्रु नहीं बहाए। इस प्रकार परिस्थिति और भ्रम में आविष्ट हुए अर्जुन ने भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच। अब पहली बार भगवान बोल रहे हैं। कृत्सत्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट स्वर्गयं कीर्तिकर अर्जुन। हे अर्जुन, तो तुम विश्व में ऐसे चरम संकट के समय पर इस कशमलम निराशा को कुतः कैसे समुपस्थित प्राप्त हुए हो। अनार्यजुष्टम, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ जन को शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस चरम संकट के समय में ऐसी निराशा तुम में कहां से आई। यह तुम जैसे श्रेष्ठ जन को शोभा नहीं देता। यह ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति। अर्जुन की वाणी में कभी इतनी निराशा नहीं थी। क्या ये वही वीर अर्जुन बोल रहा है? ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, तुम इस निराशा की अवस्था को कैसे प्राप्त हुए? श्री कृष्ण के यह वचन सलाह के रूप में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसकी मन स्थिति को नहीं समझ रहे हों। फिर भी अर्जुन को उस वर्तमान स्थिति से उभारने के लिए उसे संतावना न देकर अपने वाक बाणों से फटकारना उन्होंने अधिक उचित समझा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी उपेक्षा नहीं थी। अपने मन के इस पहलू को तुमने इतने दिनों तक कहाँ छिपा रखा था? इतने वर्षों से मैंने तुम्हारा यह रूप कभी नहीं देखा। हम सब तुम्हें अति पराक्रमी तथा सबसे शूर समझते हैं, और तुम एक आम आदमी की व्यक्ति की तरह युद्ध में होने वाले इस नाश से घबरा रहे हो। रणभूमि में आने से पहले अगर तुमने ये बात कही होती तो इस प्रकार विचार विमर्श संभव हो सकता था, लेकिन इस समय युद्ध भूमि में खड़े होकर ऐसा नहीं कर सकते। यह स्थान और समय विचार विमर्श का नहीं है। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकारा। यह घड़ी युद्ध नीति निश्चित करने की थी। किसके साथ किसे लड़ना है, व्यू रचना कैसी होनी चाहिए आदि युद्ध के संबंधी चिंता की घड़ी थी। अर्जुन ने भगवान को सारथी बनने को कहा था। भगवान ने उसकी बात मान ली थी। उसने दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ खड़ा करने को कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा भी किया। अब यह समय धनुष और बाण रखकर शोक करने का नहीं, बल्कि अपना पराक्रम दिखाने का था। इसीलिए भगवान ने पूछा कि इस तरह की उत्साहहीनता ने उसे ऐसे समय और स्थान पर कैसे घेर लिया। अर्जुन की निराशा को भगवान ने अनाय जुष्टम, अस्वर्गयम तथा अकीर्तिकारम, यह 3 विशेषण दिए। उचित काल में उचित कार्य करने वाले को आर्य कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि वह सदा एक आर्य के रूप में जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी निराशा की उपेक्षा नहीं रखता। अतः उसके इस व्यवहार से अनार्य जुष्ट कहा, क्योंकि यह उसके लिए अशोभनीय था। यह बात नहीं थी कि आर्य कभी दुखी नहीं होते। समय आने पर एक आर्य भी आंसू बहा सकता है, लेकिन यहाँ युद्ध भूमि में नहीं, जहाँ उसे अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है। इसीलिए श्री कृष्ण
ने कहा, अर्जुन का यह निरुत्साही भाव और विलाप बिल्कुल भी अनुचित तथा अनार्युजष्ट है। अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था। यह स्वर्ग प्राप्ति के अनुकूल नहीं था, इसीलिए इसे श्री कृष्ण ने अस्वर्गयम कहा। इसके पूर्व अर्जुन ने कहा था कि कुल का नाश होने के फलस्वरूप धर्म का नाश करने वालों को नरक में निवास करना पड़ता है। इसीलिए उसने सोचा कि युद्ध नहीं करने से न तो स्वजनों का नाश होगा और न कुल धर्म का पतन होगा। इस तरह वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकेगा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वह कुछ भी त्यागने को तैयार था, लेकिन भगवान ने उसे कहा, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि युद्ध नहीं करना कर्तव्य से मुंह मोड़ने के समान है। राजा का धर्म की रक्षा करना अर्जुन का कर्तव्य था। अतः अर्जुन को इस प्रकार अस्वर्गयम कहना अस्वर्गयम था। फिर भगवान ने यह भी कहा कि राज्य के न मिलने के कष्ट के साथ साथ कर्तव्य नहीं करने की ग्लानि भी उसके हृदय में कांटे की तरह चुभती रहेगी। इसके अतिरिक्त मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग नहीं बल्कि नरक प्राप्त होगा। अर्जुन के लिए इस प्रकार सोचने की गुंजाइश भी नहीं थी कि स्वर्ग मिले या न मिले, इसके लिए कोई परवाह नहीं। स्वर्ग और नरक हैं भी या नहीं, इसे कोई नहीं जानता। इस संकटग्रस्त अवस्था में उसे वर्तमान घड़ी की चिंता करनी थी। श्री कृष्ण ने कह दिया था कि युद्ध नहीं करने से अपयश को प्राप्त होगा। अकीर्तिकरम, रणभूमि छोड़कर भागने से समाज की उसकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी। लोग उस पर अंगुली उठाकर कहने लगेंगे, यही वह अर्जुन है जो रणभूमि छोड़कर भागा था। अगर अर्जुन साधु वृत्ति अपना कर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो रणभूमि छोड़कर भागे उस अर्जुन को लोग दर्शन करने आएंगे, उससे तुच्छ समझेंगे। लोग कहेंगे, अर्जुन इतना महान और पराक्रमी था, युद्ध आरंभ होने से पहले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, युद्ध के आरंभ होते ही दुम दबाकर भाग निकला। भगवान ने कहा कि इस प्रकार रणभूमि छोड़ने से कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। कदाचित भगवान ने यह भी कहा होगा, लोग तुम्हारे बारे में हल्की बातें करेंगे, हल्की बातें ही नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें शूद्र समझकर चिढ़ाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। साधारण जनता भी तुम्हारे बारे में भला बुरा कहेगी। तुम्हारे रणभूमि छोड़ने पर तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर को भी सिर झुकाकर तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। भीम निश्चित रूप से क्रुद्ध होकर के लाचार होकर उसे भी युद्ध छोड़ना पड़ेगा। सारी सेना अस्त व्यस्त होकर बिखर जाएगी। कुछ लोग इस मुसीबत को टल जाने से चैन की सांस भी लेंगे। पांडवों की सेना में बहुत से योद्धा जो पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य का डर था, दुर्योधन के पक्ष में लगभग सभी अर्जुन और भीम से डरते थे। यह सभी इनसे छुटकारा पाकर प्रसन्न होंगे। पांडवों के साथ सारी सेना भी चली जाएगी और दुर्योधन को बिना एक भी बाण चलाए अनायास विजय का श्रेय प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकारते हुए समझाया, अर्जुन, तुम्हारे जाते ही दुर्योधन की सेना मदिरा पान करते हुए उत्सव मनाने लगेगी। शासन उसके हाथ होने की वजह से दुर्योधन सारे देश में डंके की चोट पर यह कहेगा कि तुम कायर हो। वह यह घोषित करेगा कि तुमने मुझसे अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा ताकि कौरव सेना को देख सको और उस विशाल सेना को देखकर तुम भयभीत होकर भाग जाओ। दुर्योधन यह कभी नहीं सह सकता कि जनता तुम्हें एक त्यागी के रूप में आदरपूर्वक देखे। प्रजा के सामने वह तुम्हें बहुत से तुच्छ साबित करना चाहेगा। यद्यपि दुर्योधन जानता है कि स्वजनों के प्रति अनुकंपा के कारण और कुल को बचाने के लिए तुमने यह त्याग किया होगा, किंतु वह लोगों के सामने इन सच्चाई को कभी नहीं आने देगा। वह यही कहेगा कि भयभीत होकर अपने आप को बचाने के लिए तुम रणभूमि में से भाग गए। हर एक साधारण रंगरूट सैनिक भी जो प्रतिदिन अर्जुन के हाथों मारे जाने के भयानक सपने देखता रहा होगा, तुम्हें कायर कहेगा। वृद्ध अवस्था के आने पर वह अपने पौत्रों को यह कहानी सुनाएगा कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब अर्जुन ने उस सैनिकों के चेहरे पे के क्रूर भाव को देखकर रणभूमि छोड़ दी। इसे तुम्हारे लोग तुम्हारी इतनी निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए जीवित रहना दुष्कर हो जाएगा। अति कीर्तिकरम अकीर्तिकरम का यही तात्पर्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बरसाई गई प्रवीणता
के कई उपाधियों से उसके स्मरण कराते हुए कहा कि हर योद्धा के लिए अर्जुन एक आदर्श पुरुष था। उसके रणभूमि छोड़कर चले जाने से जो लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं उनका क्या होगा। किसी एक पिछड़े तथा गिरे हुए लोगों का उद्धार करने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिले तथा बाद में उसी पर हत्या का भयंकर अपराध साबित हो तो लोग उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कीर्तिकार का अर्थ है नाम और यश को बढ़ाने वाला, बदनामी और निंदा का कीर्तिकार कहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, इस तरह तुम्हारा नाम, यश, आदर सभी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा यह विषाद अकीर्तिकार है। यही सब प्रतिक्रियाओं का मूल साबित होगा। अर्जुन पहले ही अपने धनुष बाण रख कर बैठा गया था, इसीलिए भगवान को यह कहना पड़ा। उसकी विचारधारा गलत है, अतः उठकर वर्तमान परिस्थिति में जो उचित हो वही उसे करना चाहिए। कर्म का त्याग करना अकीर्तिकारक होता है। आगे भगवान कहते हैं कैलभ्यम मा समगमः पार्थ नैतत् त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दो बलयं त्यक्तवोतिष्ठत् परन्तप। शत्रुओं को पराजित करने वाले हे पार्थ, नपुंसकता का मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। परंतप शत्रुओं को पराजित करने वाले पार्थ, हे पात्र, कलभ्यम नपुंसकता को, मां समगमः मत प्राप्त हो, एतत् यह, त्वयि तुम्हारे, न उपपद्यते योग्य नहीं है। शूद्रम तुच्छ, हृदय दो बलयम हृदय की दुर्बलता को, तयक्त्वा छोड़कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा कि यह एक बच्चे का तरह बर्ताव करने का समय नहीं है। कलभ्यम शब्द का अर्थ है नपुंसकता। भगवान ने अर्जुन की मानसिक स्थिति की ओर संकेत करते हुए ऐसा कहा। जब लड़ने का प्रसंग आता है तो पुरुष और स्त्री दोनों के लड़ने के अपने अपने तरीके होते हैं। अर्जुन की यह मानसिकता स्थिति एक नपुंसक की तरह थी। अतः श्री कृष्ण ने कहा इस भावना के अधीन मत हो। कलेभ्यम मा समगमः। अर्जुन एक साहसी, अनुशासन युक्त तथा कुशल व्यक्ति था, अतः कलेभ्यम का विशेषण उसके लिए कदाचित अयुक्त लग रहा था। भगवान ने कहा कि एक माने हुए योद्धा होने के नाते इस प्रकार की बातें उसे शोभा नहीं देती। इसके अतिरिक्त एक क्षत्रिय होने के कारण धर्म की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने की वजह से उसके लिए यह धर्म अनिवार्य था। राजकुल में जन्म लेने के कारण उसे अपने आचरण से एक आदर्श प्रस्तुत करना था, क्योंकि वह एक असाधारण राजपुत्र ही नहीं बल्कि इस राज्य में से कहीं और उसके समान कोई दूसरा नहीं था। समाज में वह एक आदर्श व्यक्ति माना जाता था, लोग उसका अनुसरण किया करते थे। भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम एक फक्कड़ नहीं बल्कि लोगों के लिए आदर्श हो, एक नेता हो। तुम समाज से अलग होकर मनमानी करने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम अपने कर्तव्य के दायित्व को समझने वाले एक समझदार व्यक्ति हो। तुम 5 पांडव राजकुमार में से एक हो। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर राज सिंहासन का अधिकारी था। तुम धर्मनिष्ठ हो, इसीलिए अपने कर्तव्य को निभाने के सिवा तुम्हारे लिए कोई अन्य रास्ता भी है भी नहीं। एक योद्धा को रणभूमि छोड़ना शोभा नहीं देता। विशेष रूप से तुमको अपनी भावनाओं से बलहीन होकर युद्ध छोड़ना हीन और निकृष्ट हो। उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने अर्जुन को प्रेम से पार्थ कहकर पुकारा, लेकिन बाद में उसे अपनी ही शक्ति की याद दिलाते हुए परंतप कहा। शत्रुओं का नाश करने वाले को परंतप कहते हैं, परतप कहते हैं। भगवान ने कहा युद्ध छोड़कर मत जाओ, उठकर युद्ध का सामना करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से वह कर्म अर्थात कर्तव्य जो उचित है उसे करने को कहा। यहाँ अर्जुन का कर्तव्य युद्ध के रूप में था। समस्त गीता में सन्यासियों के अलावा अन्य सभी जनों के लिए जो परिस्थिति के अनुसार उचित कार्य है उसे अवश्य करने के लिए कहा गया है। इसे ही कर्तव्य कहते हैं।
ये सही मनोभावना के साथ किए गए कर्म योग में बदल जाते हैं। अतः गीता में यहाँ धर्म के स्वरूप का अनावरण किया गया है, जो आगे बताए जाने वाले कर्म योग का बीज रूप है। इस प्रकार फटकारे जाने पर अर्जुन को लगा कि भगवान ने उसे ठीक से समझने का प्रयत्न नहीं किया। श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति के मुंह से यदि अर्जुन ने यह वाक्य सुना होता तो कदाचित उसे क्रोध हो जाता। उसके मन में श्री कृष्ण के लिए इतना आदर था कि वह अपनी स्थिति को फिर से समझाने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की निंदा नहीं की, बल्कि उसे उनका फटकारना उसकी विचारधारा को एक झटका देकर बदलने के लिए था, जो उसके दुख का कारण था। दूसरे की प्रति सहानुभूति प्रकट करना एक सद्गुण हो सकता है, फिर भी उचित है तो उसे करना ही होगा। इसके प्रति मनुष्य को सचेत करना भी प्रशिक्षण का लक्ष्य है। किंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण की चुपती हुई बातों को सुनकर फिर से अपनी मन स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्तयामि पूर्जाहारवरिसूदनम। अरिसूदन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले मधुसूदन, मधु के घातक, पूजा अहो, पूजा के सत्पात्र, भीष्म पितामह भीष्म च तथा द्रोणम, द्रोणाचार्य को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, ईशुभी बाणों से, कथम कैसे, प्रतियोत्स्यामि मारूं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, हे मधु को मारने वाले, पूजा के सत्पात्र भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य को मैं युद्ध में बाणों से कैसे मारूं। पूजा से सत्पात्र, पूजा के सत्पात्र भीष्म तथा द्रोणाचार्य को मैं युद्ध में बाण कैसे मारूं। अर्जुन ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे समझने का प्रयास कीजिए। मैं जिस विकट परिस्थिति में हूं उसमें कोई भी रहना नहीं चाहेगा। मैं जानता हूं कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरी समस्या यह भी नहीं है कि मुझे अपने लोगों से युद्ध करना पड़ रहा है। कदाचित मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अति आदरणीय पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य के विरुद्ध में कैसे युद्ध करूं। मैं उनका सदा आभारी हूं, ऋणी हूं। अर्जुन ने भगवान को जान पूछकर अरिसूदन और मधुसूदन नाम से संबोधित किया। यहाँ भगवान से कहना चाहता है, उन्होंने सदा असुरों को, राक्षसों का ही सामना किया है, गुरुजनों तथा स्वजनों का नहीं किया। भगवान ने आज तक असुरों को मारा है, अपने लोगों को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन के सामने ऐसी घड़ी आई कि उसे पूजा करने योग्य गुरुजन से युद्ध करना पड़ रहा है। सच पूछो तो अस्त्र शस्त्र की जगह उसे फूल तथा मालाओं के साथ उपस्थित होना चाहिए था। दुर्योधन द्रोणाचार्य उसके आचार्य थे, जिनमें से धनुर्विद्या सीखी थी। पितामह भीष्म की गोद में अर्जुन का पालन पोषण हुआ था। वह जो कुछ जानता था सब उसने अपने पितामह से सीखा था। वह ही उसके लिए आदर्श पुरुष थे तथा आराध्य भी थे। अर्जुन ने उन्हीं से प्रेरणा मिली थी। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं इन पर अस्त्र कैसे चलाऊं। अर्जुन भी श्री कृष्ण की तरह बात कर सकता था, कर्तव्य पालन की बात दूसरों को सुना सकता था। लेकिन अर्जुन के लिए पितामह और द्रोणाचार्य अत्यधिक आदरणीय थे तथा निश्चित रूप से ये दोनों इसके योग्य भी थे। इसीलिए अर्जुन उनके वध की बात सोच भी नहीं सकता था। इस विचारधारा से प्रेरित होकर उसने श्री कृष्ण से प्रसंगानुकूल मार्गदर्शन की प्रार्थना की। इन श्लोकों में अर्जुन की मानसिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन है। गीता का आरंभ अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक मित्र की तरह सलाह दी थी। जो कुछ अर्जुन करना चाहता था वह ना तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनुकूल था और ना शोभनीय था। भगवान ने उसे परंतप कहकर उत्साहित किया, लेकिन साथ में टोकते हुए नपुंसक भाव से उसे बाहर निकालने को कहा। इसीलिए यहाँ स्वाभाविक था कि अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने उसके प्रति इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। श्री कृष्ण के कथन से अर्जुन को लगा कि वह उसे कायर और एक ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं जो शायद याद दिलाए बिना अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। अर्जुन ने अपने जीवन में किसी से भी
इस प्रकार का असह्य बातें नहीं सुनी थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह से उसे ऐसा सुनना पड़ेगा। अपनी सफाई देते हुए उसने कहा, आपने तो सरलता से ही कह दिया कि मैं दुर्बलता को छोड़ दूं, किंतु मेरी समस्या भय की नहीं है। मेरे युद्ध भूमि छोड़ने का कारण भय नहीं है। स्वजनों के प्रति करुणा से ग्रस्त होकर और धर्मियों को नष्ट होने से रोककर मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। इन धर्मियों का नाश होने किए बिना मैं युद्ध जीत नहीं सकता, अतः मुझे नहीं लगता कि युद्ध करने से कोई लाभ होगा। अर्जुन की समस्या उस शिष्य की तरह थी जिसने एक मक्खी से अपने विश्राम करते हुए गुरु को बचाने की चिंता में एक बड़े पत्थर से उस मक्खी को मारा और उस प्रक्रिया में गुरु भी मर गए। अर्जुन ने सोचा कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर धर्मियों को मारना पड़े तो वह इसी प्रकार की मूर्खता होगी। अर्जुन आश्चर्यचकित तथा उत्तेजित था कि पांडव ऐसा युद्ध के लिए कैसे तैयार हो गए। इसीलिए उसने भगवान से पूछा कि हम लोग ऐसे विवेकहीन कार्य में कैसे प्रवृत्त हुए। अर्जुन की राय में इस युद्ध में धर्म की रक्षा नहीं होगी तथा वह स्पष्टतः जानता था कि युद्ध के परिणाम से वह सुखी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उसके हाथों में कुल धर्म के नाश से होने वाले पाप की वजह से उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति भी असंभव ही है। इससे अधिक दुख की बात यह थी कि उसे स्वजन हत्या की ग्लानि का भार लेकर अंत तक जीवित रहना पड़ेगा। अतः इस युद्ध से न तो दुष्ट फल दिखाई देता है और न ही कोई अदृष्ट फल। वह नहीं समझ सका कि श्री कृष्ण ने उसे कायर क्यों कहा। अर्जुन ने कहा कि उसके सामने जो लोग खड़े हैं वे लोग उसके लिए अनजान नहीं हैं, उसके लिए लोग सबसे आदरणीय तथा पूजनीय हैं। पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य का वध किए बिना विजय संभव नहीं थी। उन दोनों का वध कर वह किस प्रकार सुखी रह पाता। इन्हीं वंदनीय गुरुजनों से सब कुछ सीख कर यदि उसका ही वध करना पड़े तो उसे जीवन भर पश्चाताप की आग में जलते रहना ही होगा। अर्जुन ने पूछा, इनके बाणों का प्रत्युत्तर मैं अपने बाण से कैसे दूं? अगर श्री कृष्ण को यह कहा होता कि पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य को भी अर्जुन के प्रति उतनी चिंता और प्रेम होना चाहिए था तो अर्जुन कहता, उनकी मनोभावनाओं पर उसका कोई वश नहीं है। उन लोगों का अर्जुन के साथ युद्ध करने का निश्चय सही भी हो सकता है या गलत भी। अर्जुन ने सोचा, उसे इन दोनों से यह पूछने का अधिकार नहीं था कि इन्होंने दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया। अर्जुन श्री कृष्ण को यही समझाना चाहता था कि इन गुरुजनों पर वार नहीं कर सकता। अर्जुन के लिए गुरुजनों की हत्या करने से मरना बेहतर था। इसीलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण जिस कायरता समझ रहे हैं वह उसकी कायरता नहीं थी। एक बहादुर व्यक्ति सहानुभूति की बात करे तो यह शोभनीय हो सकता है, लेकिन एक कायर के मुंह से सहानुभूति की बात अच्छी नहीं लगती। यह उसे संकट में डाल सकती है। उसकी सहानुभूति से किसी को लाभ नहीं होगा, किंतु एक धीर, कुशल और बुद्धिमान मनुष्य को सहानुभूति से दूसरों का भला हो सकता है। एक वीर पुरुष में सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह का एक धनवान का उधार और ज्ञानवान का विनय होना चाहिए। ज्ञान के साथ विनय, धन के साथ उदारता, सत्ता के साथ न्याय और बल के साथ कोमलता का होना आवश्यक है। अगर इनमें से केवल एक ही गुण मौजूद हो, जैसे न्याय के बिना सत्ता अथवा कोमलता विहीन बल, तो इससे दूसरे को हानि ही पहुंचती है। अर्जुन धृतिमान, धैर्यवान और मानसिक रूप से परिपक्व अर्थात एक समझदार व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति की सहानुभूति हो सकती है, लेकिन इसके साथ मोह भी हो तो यह समस्यात्मक सिद्ध हो सकता है। अर्जुन का मोह एक समझदार व्यक्ति का मोह था। ऐसा व्यक्ति वेदांत की शिक्षा का ग्रहण कर सकता है। जिससे मानसिक परिपक्वता ना हो उसे वेदांत नहीं सिखाया जा सकता। केवल जीवन की आम समस्याओं का प्रासंगिक हल ही दिया जा सकता है। किंतु जो व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व हो, उसे यदि वेदांत विद्या प्रदान की जाए तो वह बुनियादी स्तर पर समस्या का हल कर पाएगा। जैसा कि हम आगे देखेंगे, गीता
कि यही विशेषता है। अर्जुन ने अपनी परिस्थिति को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण ने तो राक्षसों का वध किया था, पर अर्जुन को अपने गुरुजनों तथा स्वजनों का वध करना था। आचार्य द्रोण उसके गुरु थे तथा वह उसके शत्रु भी नहीं थे। द्रोणाचार्य की समस्या यही थी कि वे दुर्योधन का ऋणी थे। इस परिस्थिति की समीक्षा करते हुए अर्जुन ने भगवान से कहा कि राक्षसों और शत्रुओं का नाश करना उचित है, पर अपने गुरुजनों को मारना अनाचार है। भगवान श्री कृष्ण को हरिसूदन, मधुसूदन आदि नाम मिले, पर अर्जुन अपने को गुरुसूदन नहीं कहलवाना चाहता था। इसीलिए उसने आगे आने वाले श्लोक में यह कहा कि इन महान जनों को मारने से भिक्षाटन का जीवन बेहतर है। गुरून् हत्वा हि महानुभवान् श्रेयो भुक्तोऽभयक्षम्पिः लोके हत्वार्थकामासु तं गुरुनिहवे भुञ्जेय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभावान गौरवशाली गुरुजनों को अहत्वा न मारकर इस लोक में भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न अपि भी भोक्तम खाना पड़े तो ही निश्चित रूप से श्रेय अच्छा है। गुरुजनों को हत्वा मारकर इस लोक में रुधिर प्रतिगधान रक्त से लिप्त अर्थ कामान अर्थ और काम रूप भोगान भोगों को एवं ही भुंजियम भोगूंगा। अर्जुन कहता है गौरवशाली गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना पड़े तो यह निश्चित रूप से अच्छा है। इसके विपरीत यदि गुरुजनों को मारना पड़े तो इस लोक में रक्त से लिप्त अर्थ काम रूपी भोगों को ही भोगूंगा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि स्वजनों और गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा है। दूसरों से अन्न मांगकर खाने को भैक्ष्यम कहते हैं। इसका अधिकार केवल साधुओं को होता है। भिक्षा का अधिकार सिर्फ साधुओं का है। साधु जन हर एक से अल्प मात्रा में भिक्षा लेते हैं ताकि यह किसी एक पर बोझ न बने। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अब अर्जुन का विचारधारा बदल रही थी। युद्ध करने के बदले उसका मन भिक्षाचार्यों के बारे में सोचने लगा था। उसे पता था कि अगर उसने युद्ध भूमि को छोड़ा तो उसे वन में जाकर रहना होगा। इतने दिनों से अर्जुन युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। वह खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से आतुर था। इसके लिए उसने विधि प्रकार अस्त्र शस्त्र भी जुटाए थे, लेकिन यही समय आने पर उसने अपना इरादा बदल दिया। अब वापस वन जाकर भिक्षाचार्यों का जीवन जीने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। युद्ध छोड़ने पर राज्य में रहना असंभव था। अर्जुन के लिए नगर से बाहर कहीं दूर जाकर भिक्षा का अन्न से जीवित रहना ही जीने का एकमात्र उपाय था। वह इसके लिए तैयार था तथा वास्तव में वह इसकी इच्छा भी थी। केवल दो ही प्रकार के लोग ब्रह्मचारी तथा सन्यासी भिक्षा मांगकर खा सकते हैं। समाज में ब्रह्मचारियों की आमदनी का कोई उपाय नहीं होता। यह लोग विद्या प्राप्ति की इच्छा से गुरु के साथ गुरुकुल में बसते हैं, इसीलिए इनको भिक्षा का अधिकार है। सन्यासी भी भिक्षाटन करते हैं क्योंकि वह त्यागी होते हैं। अब अर्जुन इस प्रकार का जीवन यापन के बारे में सोचने लगा। ब्रह्मचारी बनना तो उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि उसके पुत्र पौत्र थे। वह मात्र सन्यासी बन सकता था। वह सन्यासी बनना भी चाहता था, इसीलिए उसने गीता में भगवान से बार बार प्रश्न किया, सन्यास तथा कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है? यदि मैं सन्यास ले सकता हूं तो मुझे कर्म में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है? तीसरे तथा 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा। उसके उपरांत संकोच के मारे कुछ समय तक इस विषय पर उसने प्रश्न नहीं किया। कुछ अन्य प्रश्न पूछे। अंतिम अध्याय के आरंभ में पुनः पूछा, त्याग तथा सन्यास के बीच में क्या अंतर है?
अर्जुन उसी विषय के बारे में सोच रहा था। वह साधु बनना चाहता था तथा उसके लिए वह तर्क ढूंढ रहा था। द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म दोनों रणभूमि में गुरुजनों की हैसियत के से नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय लिया था। फिर भी अर्जुन ने सोचा कि इनके नाश से प्राप्त हुआ राज्य राज्य कहलाने योग्य नहीं होगा। सभी अर्थ और काम के भोग में इनके रक्त से लिप्त होंगे। गुरुजनों के रक्त का दृश्य उसके हृदय को हमेशा कचोटता रहेगा। इस दुख को वह मन से कभी भी हटा नहीं सक पाएगा। कभी कभी ऐसी धारणाएं बहुत प्रयास के बाद भी मन से नहीं निकलती कि इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि इनके निकलने का कोई उपाय नहीं होता। रक्त रंजित पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की मृत्यु के काल्पनिक दृश्य से अर्जुन इतना प्रभावित हुआ कि वह इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा था। उसने कल्पना की कि इसके बाद गुरुजनों के रक्त से सने हुए अपने हाथों को देखकर वह किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। स्वजनों से गुरुजनों की हत्या से उसके सभी सुखानुभव सदा कलंकित रहेंगे। आने वाले श्लोक में अर्जुन ने अपने मोह का विस्तृत वर्णन किया है। न च एतद्विदं करततो गरियं युद्धवाजयं यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषयामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। एतत् यह न विदम हम नहीं जानते, न हमारे लिए कतरत इन दोनों में से क्या गर्य श्रेष्ठ है, च और यद वा यह कि जयम हम उन्हें जीतेंगे, यदि वा न जययु या वे जीतेंगे, यान जिनको हत्वा मारकर, एवं निश्चित रूप से न जिजी विषयम हम जीना भी नहीं चाहते, ते धृतराष्ट्र वे धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे हमारे सामने अवस्थित खड़े हैं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए इन दोनों में से क्या अधिक अच्छा होगा, हमारा उन्हें जीतना या उनका हमें। जिनको मारकर हम निश्चित रूप से जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह नहीं जानता कि इन दोनों में से उसके लिए क्या बेहतर होगा, स्वजन रूपी शत्रुओं को जीतना अथवा उनसे पराजित होना। चाहे विजय किसी की भी हो, समस्या तो बनी ही रहेगी। विजय के लिए अर्जुन को इन सब लोगों का नाश करना होगा। उसे राज्य का सुख तो मिलेगा, पर चैन से वह उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर अगर दुर्योधन की जीत हुई तो पांडवों को वन में भिक्षाचार्य करनी ही पड़ेगी। उसे हार और जीत के ये दोनों विकल्प निरर्थक लग रहे थे। भगवान उसे युद्ध करने को कह रहे थे, लेकिन वह समझ ना सका कि इससे क्या लाभ होगा। भिक्षाचार्य का जीवन कठिन था, पर इसे विजय प्राप्त करने की अपेक्षा अर्जुन अधिक श्रेयस्कर समझ रहा था। उसने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा गुरुजन द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य आदि जो सामने खड़े थे को मारकर पांडव जीवित रहना भी नहीं चाहते। उसने साफ साफ कह दिया कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होने वाला, अतः वह युद्ध नहीं करना चाहता। इसके पूर्व अर्जुन द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचार से श्री कृष्ण सहमत नहीं थे, इसीलिए उसने यह तर्क देकर कहा कि चाहे सही हो या गलत, युद्ध करना किसी के लिए भी हितकारी नहीं होगा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावं पृच्छामि त्वां धर्म मूढ़चेतः यत् श्रेयसः निश्चयतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। संस्कृत के श्लोकों में मेरा कोई अभी हाथ साफ नहीं है, ना जुबान साफ है। कृपणता के दोष से अभिभूत कर्तव्य की प्रीति मोहित चित्त हुआ मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे लिए जो कुछ निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसे कहो। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दो। यहाँ पहली बार
अर्जुन भगवान को कहता है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दो। नहीं प्रपंचामि मामापदद्यात् यथोक्तमुच्छेषणमिन्द्रायाणम् आवाप्य भूमावत्सपन्नमृदे राज्यं सुराणामापि चाधिपत्यम्। भूमो पृथ्वी में असंपन्नता, शत्रुहीन, श्रितम धन धान्य संपन्न, राज्यम राज्य को, च और सुराणाम देवताओं के आधिपत्यम स्वामित्व को अव्यय प्राप्त करने पर, अपि भी तत उसे, न ही प्रपश्यामि मैं नहीं देखता, यत मम जो मेरी, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, उच्च शोणम सुखाने वाले, शोकम शोक को, अपुनध्यात दूर कर सके। पृथ्वी में शत्रुहीन तथा धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करने पर भी मैं उसे नहीं देख पाता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इन दोनों में से दूसरे श्लोक का अर्थ हम पहले देखेंगे। अर्जुन ने कहा कि शोक से संतप्त होकर उसकी इंद्रियां इतनी शुष्क हो गईं कि उसने उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं रही। अर्जुन के हाथ और पैर शिथिल हो गए। उसके शोक ने उसकी शक्ति हर ली थी। उसे इस शोक का निवारण का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि धर्म के प्रति तत्पर होकर तथा श्री कृष्ण की बात मानकर यदि युद्ध करे तो भी उसके शोक का निवारण नहीं होगा। यह शोक उसके मन की गहराइयों तक बैठ गया था। वास्तव में जो स्वभाव से दुखी होते हैं वे ही शोक ग्रस्त होते हैं। कोई भी अचानक शोक युक्त नहीं हो जाता। जिस प्रकार एक क्रोधी व्यक्ति ही क्रोध आ सकता है, उसी तरह एक दुखी व्यक्ति ही शोकग्रस्त हो सकता है। एक क्रोधी को क्रोध होने पर के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। वैसे ही ईर्ष्यालु में से ईर्ष्या हो सकती है तथा जो अपने को अकेला समझता है वही अकेलापन महसूस करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ समस्या दिखाई देती है समस्या का मूल वहीं रहता है। अर्जुन को अपने अंदर एक ऐसा दुख का भान होने लगा जो अब तक व्यक्त नहीं था। इससे उसे शोक का अनुभव हो रहा था। व्यक्तित्व में छिपा हुआ दुख ही कभी कभी व्यक्त होता है। दुख की इन घड़ियों के बीच अक्सर सुख का भी अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि सुख का अनुभव करने के लिए कोई विशेष यत्न करना पड़ता है। व्यक्तित्व की समस्याओं के बावजूद अर्थात मन में दुख के रहते हुए भी सुख का अनुभव हो सकता है। शोक का संबंध व्यक्तित्व के साथ होता है। अर्जुन ने यह निश्चित रूप से सोच लिया था कि पृथ्वी पर शत्रुहीन राज्य की प्राप्ति भी इस दुख से दूर नहीं कर पाएगी। अक्सर कोई भी राज्य अर्जुन को अपने अंदर से एक दुख का भान होने लगा था जो अब व्यक्त नहीं था। इससे उसके शोक का अनुभव हो रहा था। व्यक्तित्व में छिपा हुआ दुख भी कभी कभी व्यक्त होता है। दुख की इन घड़ियों के बीच में अक्सर सुख का भी अनुभव होता है। अक्सर कोई भी राज्य चारों ओर शत्रुओं से घिरा होता है, जिसकी वजह से राजा चैन से नहीं सो पाता। यह समाज विरोधी तत्वों से भरे पड़ोस के एक सुंदर भवन निर्माण करने के समान है। इतने अच्छे घर के होते हुए भी उसका आनंद अनुभव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राज्य के पूर्व और पश्चिम से घुसपैठियों द्वारा यदि अक्सर आक्रमण होता रहता है तो उस राजा का बुरा हाल होता है। इसीलिए शासन को निष्कंटक होना चाहिए। सम्राट होने पर भी पांडव शत्रुहीन नहीं थे। अर्जुन को इस बात का पता था। इसके अलावा किसी भी राज्य में अकाल, गरीबी, बाढ़ आदि पीड़ित होने पर लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। अर्जुन ने परिस्थिति के इस रूप में देखा। जब मनुष्य भूख के मारे तड़पता हो तब उन घड़ियों में धर्म का अनुसरण करना बहुत कठिन होता है। एक न एक दिन वह भूख से बचने के प्रयास में अपनी सद्वृत्तियों से समझौता कर लेता। कभी न कभी एक राजा को भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र भिखारी बनना पड़ता है। किसी को अन्य अपने परिवार की खातिर भीख मांगनी पड़े तो यह बात अलग है, किंतु राष्ट्र की भूखी जनता के लिए भीख मांगना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उसे यूनेस्को तथा अमेरिका जैसे देशों की सहायता मांगनी पड़ती है। एक गरीब देश सुखी नहीं होता।
अगर देश संपन्न हो तो निश्चित रूप से उसके शत्रु होंगे। इस पृथ्वी लोक पर राज्यों के बारे में कहने के बाद अर्जुन देवताओं के राज्य के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, देवलोक की प्राप्ति भी मुझे इस दुख से निवृत्त नहीं कर सकती। अर्जुन ने देखा कि अपने मन का उपयोग नहीं करने के कारण उसका मन लगभग नष्ट हो चुका है, उसकी तीक्ष्णता घटती जा रही है। जिसके पास पैसे नहीं हो, यदि वह खर्च न करे तो वह समझदार है। पैसे नहीं होते हुए भी जो खर्चीला हो उसे सियाना नहीं कहा जा सकता। इन दोनों में से कोई भी कंजूस नहीं है। पैसा होकर यदि उसे खर्च न करे तो उसे कंजूस कहते हैं। भविष्य में रोगग्रस्त होकर अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त कर जब स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर पाएगा, उस समय के लिए वह पैसा बचा कर रखता है। वह अगर बीमारी हो तो इससे भी बड़ी बीमारी की प्रतीक्षा में पैसे नहीं खर्च करता। इस प्रकार से मनुष्य को कंजूस कहा जाता है। वह ना तो अपने आप पर खर्च करता है और ना दूसरों पर। वह दुर्भाग्यशाली होता है। मन की परिपक्वता न होने के कारण वह अपने खिलौनों पर आसक्त किसी बच्चे की तरह होता है। इस प्रकार एक अपरिपक्व मन वाले व्यक्ति एक कंजूस की तरह बुद्धि का उपयोग किए बिना अपने आप को बिना जाने ही दम तोड़ देता है। कृपण अर्थात कंजूस शब्द का अर्थ को बृहदारण्यक उपनिषद में एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना इस जगत से जो चला जाता है उसे कंजूस कहते हैं। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा सम्मलोक्त प्रति सकृपणः। बृहदारण्यक के उपनिषद में, हे गार्गी, उस अक्षर पुरुष को जाने बिना जो इस जगत को छोड़ जाता है उसे कृपण कहते हैं। मनुष्य का सच्चा धन बाहरी संपत्ति से कहीं बढ़कर है। मनुष्य का सच्चा धन बाहरी संपत्ति से कहीं बढ़कर है। क्या सत्य है और क्या नहीं, तथा सही क्या है और क्या गलत, इसका विवेकपूर्ण ज्ञान ही असली धन है। यही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। जिस व्यक्ति में यह विवेक हो या वह कंजूस नहीं होता। जिससे यह विवेक नहीं है वह स्वभावतः तथ्यहीन विषयों से आकर्षित होकर उन पर आसक्त रहता है, क्योंकि वह अब तक उनसे ऊपर उठ नहीं पाया। अर्जुन कदाचित कहना चाहता था कि इन विषयों के ऊपर उठकर जीवन को वास्तविक पहलुओं पर गंभीर चिंतन करने में अपने मन का सदुपयोग उसने अब तक नहीं किया। कृपण्य शब्द का उपयोग से वह यही कहना चाहता है अर्जुन ने अपने अतीत में झांक कर यह देखा कि उसे गंभीर चिंतन करने के कई अवसर मिले। उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया ही नहीं, अन्यथा वह अपने आप को वर्तमान दुविधा में नहीं पाता। वह सही तथा गलत का चयन आसानी से कर लेता। अर्जुन के लिए धर्म तथा अधर्म के अतिरिक्त कुछ और भी वास्तविकताओं का ज्ञान आवश्यक था, जिससे सही तथा गलत का निश्चय वह स्वयं कर पाता। जिस व्यक्ति में सही और गलत की पूरी समझ न हो उसके लिए सही निर्णय लेना संभव नहीं होता, चूंकि उसे पता था कि उसका अपना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से जानना चाहा कि उसके लिए श्रेयस क्या है। वह उस वास्तविकता को जानना चाहता था कि जो धर्म तथा अधर्म से भी ऊपर है। हर व्यक्ति इन दो मार्गों में से किसी एक को चुन सकता है, श्रेयस या प्रेयस। श्रेयस सबके लिए कल्याणकारी है तथा धर्म और धर्म से परे है, लेकिन प्रेयस धर्म का परिणाम है। सत्कर्म के करने से पैदा होने वाले सुख, समृद्धि आदि फलों को प्रेयस कहते हैं। श्रेयस इससे भिन्न तथा कहीं अधिक बढ़कर है। श्रेयस ही मोक्ष है। अतः अर्जुन ने कहा, मुझे केवल श्रेयस की शिक्षा दो। भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं? मैं तो केवल तुम्हारा सारथी बनकर आया था। तुमने मुझे रथ चलाने को कहा था, मैंने मान लिया। मैंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु यह भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसी बात कही जो उसने पहले कभी नहीं कही थी। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। जब कोई ऐसा कहे कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ तो तुम्हें
फैसला करना होगा कि वह शिष्य बनने योग्य है या नहीं। तुम उसके गुरु बनना चाहते हो या नहीं, इसका निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इस प्रकार अर्जुन ने इसे कृष्ण के हाथों में छोड़ दिया। कदाचित उसने कहा, यह निर्णय आपके हाथों में है, चाहे आप कुछ भी करें, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेऽहम्। आज तक भगवान से कभी यह नहीं कहा था कि वह उनका शिष्य है, इसीलिए भगवान ने भी आज तक अर्जुन को यह शिक्षा नहीं दी, क्योंकि यह शिक्षा मांगने पर दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान समय तक इसकी मांग नहीं करने के लिए अर्जुन के पास कोई कारण रहे हों। उसने भगवान से विविध प्रकार की याचनाएं की थी, यहाँ तक कि रथ चलाने को भी कहा, पर विद्या का याचन करने को याचना कर उसने पहले कभी नहीं की। ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो मांगने पर दी जाती है। जितने भी गुरुजी और सब आते हैं वो आपको कहानियां सुनाते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन वेदांत के अंदर, जो शास्त्र के अंदर जो आत्मज्ञान की बात है, जो तत्व की बात है, वो बताते तो ज़रूर हैं पर पूरी तरह समझाते नहीं हैं। उसका कारण यही है कि वो शिष्य बने बिना नहीं आ सकती। शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य तथा श्रेयस, यह दोनों शब्द साथ साथ आते हैं। अगर किसी ने कहा कि वह एक शिष्य है तो इससे यही समझना चाहिए कि वह श्रेयस की मांग कर रहा है। हालांकि किसी भी हितकारी विषय या किसी प्रासंगिक समस्या के हल को अथवा किसी दवा आदि को भी श्रेयस कह सकते हैं, फिर भी यहाँ श्रेयस का अर्थ पारमार्थिक दृष्टि से लेना चाहिए। अतः अर्जुन का यह कथन, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षित कीजिए, यह परमार्थिक अर्थ की ओर संकेत करता है। वैसे तो धनुर्विद्या का शिष्य और नृत्य कला का शिष्य भी शिष्य ही कहलाता है। अर्जुन के अलावा कई अन्य लोगों पर भी यह लागू हो सकता है, लेकिन इन कलाओं के शिष्यों को पूर्ण समर्पण की भावना नहीं होती। अर्जुन ने भगवान को प्रशिक्षण की मांग की और वह स्वयं शिष्य बना। शिष्य होने के नाते उसने श्री कृष्ण को अपने हाथों में समर्पित कर दिया। देखिए, शिष्य होने का मतलब पूर्णतः समर्पित करना, मतलब अब जो ज्ञान गुरु देंगे बस वही ज्ञान मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं होती, असंपूर्णता नहीं होती। शिष्य को अपने गुरु के ज्ञान लेने के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित होना होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, संस्कृत में एक छात्र के लिए 3 अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, विद्यार्थी, अंतेवासी तथा शिष्य। विद्या की इच्छा करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति सब कुछ जानना चाहता है, किंतु यह जरूरी नहीं है कि ज्ञान पाने के लिए वह हर यत्न करता हो। अंतेवासी यत्न भी करता है, अध्यापक के पास जाता है, पाठ्यक्रम में शामिल होकर विश्वविद्यालय में भर्ती भी होता है, पर जरूरी नहीं है कि कक्षा में सिखाई गई बात को समझ पाता हो सकता है कि वह कक्षा में चुपचाप बैठा रहे और कुछ भी सीखने में असमर्थ हो। तीसरा शब्द है शिष्य। उस छात्र की ओर संकेत करता है जो शिक्षा के लिए योग्य है, अर्थात जिसकी तैयारी है, अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार वह सीखता रहता है। शिष्य शब्द का उपयोग कर अर्जुन ये कहना चाहता है कि वह श्री कृष्ण की बातों को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसकी करुणा की भावना से स्पष्ट होता है कि उसमें मानसिक परिपक्वता थी, किंतु धर्म तथा अधर्म के प्रति अस्पष्टता के कारण उसमें मोह पैदा हो गया था। बुनियादी स्तर पर वह इस समस्या के हल करना चाहता था। उसे अपने दुख के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यही मनुष्य की समस्या है। जिस परिस्थिति में दुख की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां पर उसे भ्रम के कारण दुख दिखाई देने लगा। युद्ध से ऐसा कोई अनुकूल परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था जिस पर गर्व कर सके, इसीलिए उसका मन भटकने लगा।
ऐसी परिस्थिति में मन कहाँ भटकता है, वह मन फिर अपने ही पास लौट कर आता है। मन का वापस आना कदाचित संस्कारों पर निर्भर करता है। बिना संस्कार अभाव सभ्यता के एक व्यक्ति आवारा बन जाता है, लेकिन अर्जुन अच्छे संस्कार तथा सभ्यता से युक्त थे, एक परिपक्व व्यक्ति थे। उसका पालन पोषण सही वातावरण में हुआ था। उसकी तत्परता सदा धर्म के सदस्यों के जीवन में थी। धर्मनिष्ठ रहने के लिए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, इसीलिए भ्रमित होने के बावजूद उसका भटकता हुआ मन वापस आया तथा परिस्थिति की आलोचना करते हुए उसने कहा कि स्वर्गलोक का स्वामित्व प्राप्त करने पर भी उसका शोक दूर नहीं होगा। अर्जुन ने पहचाना कि दुख ही उसकी समस्या है। उसने हमेशा सुना था कि दुख को दूर करना ही एक ही रास्ता है और वह है शिष्य बनकर श्रेयस या मोक्ष प्राप्त करना। उसने वही किया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैंने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया। मैं शिष्य के रूप में आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम तत्सत। अब जो आगे के 3 श्लोक हैं वो संजय उवाच है। संजय जो बोलते हैं और संजय समझाएंगे धृतराष्ट्र को, जो अर्जुन समझा रहा है भगवान श्री कृष्ण को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम